नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश विधायक जी बेचैन में। यूपी विधानसभा में अब माननीयों का गलत व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने सदन की नियमावली में बड़े बदलाव किए हैं। इससे सदन का नजारा ही बदल जाएगा और सदन में होने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगेगी। नई नियमावली में सदन में विधायकों के आचरण के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं। हालांकि इन बदलावों को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में कड़े हुए नियम, सदस्यों के गलत व्यवहार पर रोक, सदन की नियमावली में बड़े बदलाव, सदन में विरोध प्रदर्शन पर रोक, जोर से हंसना मना, मोबाइल पर प्रतिबंध, गलत शिकायत की तो लगेगा जुर्माना। अक्सर देखा गया है कि सदन में किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा होता है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित होती है। कभी सदन में सदस्य बैनर, पोस्टर लेकर पहुंच जाते हैं और सदन की कार्यवाही में खलल पड़ता है। कभी किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच तू मैं होता है और जब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष समझाते हैं तो वो गलत जवाब देते हैं। इसी को देखते हुए अब यूपी विधानसभा के नियमावली में बड़ा बदलाव हुआ है। विधायक सदन में फोन नहीं ले जा सकेंगे, बहस के दौरान कागज नहीं फाड़ सकेंगे, स्पीकर की तरफ पीट करके खड़े नहीं हो सकेंगे, सदन में हथियार नहीं ले जा सकेंगे, सदन में सदस्य स्मोकिंग नहीं कर सकेंगे, सदन में जोर से हंस और बात नहीं कर सकेंगे, सदस्य झंडे बैनर सदन में नहीं दिखा सकेंगे, गलत शिकायत करने पर लगेगा जुर्माना। नियमावली में सदन में विधायकों के आचरण और व्यवहार तय किए जाएंगे, जिसमें विधायक सदन के किसी दस्तावेज को फाड़ नहीं सकेंगे, भाषण करते समय वेल में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं कर सकेंगे और न ही उसकी तारीफ कर सकेंगे। वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में लाएंगे और उसपे कोई विरोध और कोई समर्थन जो होगा सदन में चर्चा करके निर्णय होगा। सदन में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने नई नियमावली पर रखा है, उसमें बहस हुई है और जैसा भी निर्देश होगा विधानसभा अध्यक्ष जी का और सदन का, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नई नियमावली में विधायकों के आचरण और सदन में व्यवहार को नियंत्रित करने के अलावा विधायकों को अधिकार भी दिए गए। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ई विधान है। विधानसभा में ई विधान को पहले ही लागू किया गया है। इसके तहत सदन में टैबलेट इंस्टॉल कर विधायकों से पेपरलेस काम और विधायक सभा की कार्यवाही को डिजिटलाइज करने की पहल की गयी। नए नियम में उन विधायकों का विशेष हिदायत दी गई है जो सदन में आने से कतराते हैं, यानी अब विधायक घर में, अपने दफ्तर में या कार में बैठकर भी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे, यानी कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। विधायकों को सत्र की जानकारी ईमेल या फोन से दी जा सकेगी। कार्यवाही में वर्चुअली शामिल होने का अधिकार विधायकों को देने वाले यूपी विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी। माना जा रहा है कि अगला सत्र नए नियम के तहत संचालित किया जाएगा। विधायकों भर के लिए नहीं है, विधानसभा कैसे चले उसमें तमाम जो विसंगतियां थी पुराने नियमों में, जो कार्य संचालन नियमावली विधानसभा की है, उसको लेकर माननीय अध्यक्ष जी आए हैं। समिति ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ज्यादातर उसमें जो भी बदलाव किए गए हैं वो व्यवहारिक है और विधानसभा के कुशल संचालन के लिए सही है। जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी की आवाज धीमी है, किसी की मध्यम है, किसी की तेज है, तो इस पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। अगर ये पास भी होगा तो केवल बेईमानी हो जाएगा, वो सच कभी नहीं हो पाएगा। किसी की आवाज को आप कैसे लगाम लगा सकते हैं और अनुशासित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, विधानमंडल का सत्र अनुशासित तरीके से चले, इसको सूचित कर सकते हैं, लेकिन किसी के हंसने और किसी की बोलने पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? जिसकी आवाज ही तेज है उस पर आप कैसे नियंत्रित करेंगे? ये कभी संभव नहीं। सदन के संचालन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे विषय में बदलाव के प्रावधान भी किए गए हैं। अभी सत्र बुलाने के लिए 15 दिन के नोटिस की व्यवस्था है, लेकिन अब ये समय 7 दिन का होगा। नई नियमावली में कहा गया है कि गलत शिकायत का जिक्र किया गया, जिसमें गलत शिकायत करने पर जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। वहीं सदन में मोबाइल के लिए जाने के प्रतिबंध पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।
देखिए, ये लगभग 6 दशकों बाद ये नियमावली में संशोधन हो रहा है, तो हम लोगों की यही मांग थी कि कुछ चीजें इसमें बहुत बेसिक संशोधन है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ चीजों जिनकी आवश्यकता है कि उनमें कुछ बदलाव किया जाए। महिला विधायक होने के नाते मैंने ये माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह की है कि इसमें जब संशोधन हो रहा है तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और इस विधानसभा ने इसकी परंपरा भी देखी, 1 दिन का सेशन चला महिलाओं का। तो इस तरह की अगर नई चीज उसमें शुरू होगी तो मुझे लगता है नियमावली में आने के बाद महिलाओं को ज्यादा उनकी भागीदारी होगी। देखिए, मोबाइल तो पार्लियामेंट में भी जाता है, और मोबाइल आज एक तरफ सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ई विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हम मोबाइल से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से जवाब देखते हैं। तो मोबाइल बैन करना कहीं सूचित नहीं, और पार्लियामेंट में भी मोबाइल सांसद लेके जाते हैं। बाकी चीजें जो है कल हम लोगों ने बहुत से सुझाव दिए हैं, आज अब उस पे सुझाव पे विचार करने का आश्वासन दिया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने। अंतिम क्या रूप लेते हैं उसके बाद मैं आपको अच्छे बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, जैसे बहुत 65 साल पहले की नियमावली है, ऐसे क्लिफ्ट शब्दों का उसमें प्रयोग था जिसका मतलब हम जैसे नए लोग नहीं समझ पाते थे, तो वो उसमें सरलीकरण उसका किया गया है, उसके लिए मैं बधाई भी दूंगा। लेकिन ये मोबाइल बैन करना, लोकतांत्रिक ढंग से लॉबी में जाते हुए किसी भी मुद्दे पे सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये बैन करना कहीं से उचित नहीं। आपको बता दें कि नई नियमावली 1998 में बनी मौजूद नियमावली की जगह लेगी। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 6 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सदन से सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति की थी और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा था। लेकिन अब नई नियमावली आने के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सकेगी। टीम न्यूज स्टेट। चलिए अब आपको बताते हैं संसद में किन किन शब्दों पर रोक लगाई गई है। तो अहंकार, अपमान, असत्य, बॉबकट, बाल बुद्धि, बेचारा, बहरी सरकार, चेला, चमचा, ये वो शब्द है जिन पर रोक लगाई गई है। चमचागिरी, भ्रष्ट, कायर, आपराधिक, घड़ियाली, आंसू और दादागिरी, दलाल, दंगा और ढिंढोरा पीटना, गद्दार, गिरगिट, ये वो शब्द हैं जो कि अब सदन में सुनने को नहीं मिलेंगे। जयचंद, जुमलाजीवी, काला बाजारी, काला दिन, खालिस्तानी, खरीद फरोख्त, खून से खेती, नौटंकी, निकम्मा, पिट्ठू, संवेदनहीन, शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, ये तमाम शब्द अब सदन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।